संतों की शरण की महिमा है कि कोटि कर्म, कोटि मंदे बुरे कर्म करके भी जो संतों की शरण में चला जाता है तो कोटि कर्म एक पल में संत काट देते हैं। कोटि कर्म एक पल में काट देते हैं, लेकिन छोटे मायने में हम क्या लेते हैं कि कर्म करते 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 इतनी बड़ी गठड़ी कर्म की बना ली पाप कर्मों की, और फिर सोचते हैं कि संतों के पास चलो। संतों ने तो कहा है कि कोटि कर्म काट देंगे, कि पहले खोटे कर्म करते रहो फिर चल पड़ेंगे, 1 मिनट में काट देंगे। ऐसा नहीं है। वो कर्म कटवाने के लिए उसकी जिज्ञासा होनी चाहिए। वो उन कर्मों से पूरी तरह से उनको तिलांजलि दे, उनको उसको ये पता लगना चाहिए कि हाँ, जो मैंने कर्म किए हैं उसका बुरा परिणाम मेरा है, और मैं जब तक इनको नहीं भुगत लूंगा पूरे नहीं होते। और उनको पूरा करने का, उनका इलाज करने का तरीका कहीं नहीं, संतों की शरण में है। इसलिए कहिए कि पहले बुरा कमाए के और विष की बांधी पोट, कोट कर्म पल में कटे जब आए सतगुरु की ओट। सतगुरु की ओट आए कोटि कर्म करने के बाद। अजामेल था, किस प्रकार से कितना वैश्या के लिए अपना घर त्याग दिया, राजपाट छोड़ दिया। राजघराने का पंडित था, उसके पिताजी राजघराने के पंडित थे, उनका लड़का अजामेल था। लेकिन बुरे कर्मों के कारण क्या हुआ कि उसके बाप ने उसको बहुत समझाया, उसको राजपुरोहित बनवा दिया, लेकिन एक वैश्यागामी हो गया और उसने उसको छोड़ा नहीं, बल्कि उसको राज से निकलवा दिया, नगरी से निकलवा दिया, और वहां जाके एक ब्राह्मण होके उसको जीव जंतु पशु पक्षी मार के अपना गुजारा करना पड़ता था। लेकिन संतों की शरण मिल गई उसको, संतों की शरण मिली, लड़के का नाम नारायण रख लिया। संतों ने कहा कि तू इसी से तेरा कल्याण हो जाएगा। कितने पाप करने वाला वैश्यागामी था, क्रोधी था, कामी था, पापी था, जीव हिंसक था, लेकिन सतगुरु की शरण आया तो आखिरी वक्त में कहते हैं नारायण नारायण करते हुए उसने चोला छोड़ा तो परमात्मा ने आके उसको संभाल लिया। क्यों? नारायण नाम प्रभु का है, मालिक का है। संतों की बड़ी महिमा है, लेकिन संतों के पास अगर कोई सच्चे दिल से जाए तो ना। संतों के संग में जाओगे, उनकी शरण में जाओगे। जो दादू साहब ने बात कही कि संतों के संग में अगर आपको कितने भी दुख, कितने भी कष्ट, कितने भी विपत्ति और कितने भी परेशानियां क्यों ना झेलनी पड़े, लेकिन वो फिर भी तुम्हारे लिए भली हैं। वो फिर भी भली हैं बुरा कर्म करने से। तुम्हारा बुरा कर्म नहीं बनेगा, और नहीं तो नाम बिना अगर तुम्हें संसार के सारे पदार्थ अगर मिल जाते हैं, अगर तुम्हारे पास भक्ति नहीं है, अगर तुम्हारा हृदय में प्रभु का नाम नहीं है, अगर उसका चिंतन सुमरण नहीं है, तो तुम भटक जाओगे। और जो राक्षस और राक्षसनी जिनको कहते हैं, उनके चक्कर में पड़ के अपने जीवन को बर्बाद कर लोगे। उनसे बचने का कोई भी, अगर एक एक चीज की देखोगे, रावण अहंकारी हो गया था, दुर्योधन अहंकारी हो गया था। उनके अहंकार के कारण उनके राज बर्बाद हो गए, उनके परिवार बर्बाद हो गए, उनके सोने जैसी नगरियां बर्बाद हो गई। कारण क्या था? उनके खोटे कर्मों के कारण, पाप कर्मों के कारण उनकी बर्बादी हुई। और इन सब में सबसे ज्यादा काम में 10,000 हाथियों का बल है अकेले काम में। अब काम चीज क्या है? काम मन में जो भी कल्पना उठती है वही काम है। काम को एक छोटे से मायना ये ना सोचना कि इंसान अपने चरित्र से गिर जाता है, वही काम है। और चरित्र भी कोई एक चीज नहीं है। चरित्र में इंसान की सभी चीजें आती हैं, जिसमें अपना कमा के खाना, सत्य बोलना, ईमानदारी का जीवन जीना, किसी को दुख कष्ट नहीं देना, सबके साथ मित्रता और प्रेम का व्यवहार करना, अपने बूढ़े बुजुर्ग की सेवा और इज्जत सम्मान देना, तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से पर उपकार और पर हित करे, वो चरित्रवान है। और जब एक चीज वो जो इंसान जैसा कर्मों के चक्कर में पड़ जाता है, वो कर्म कौन से हैं? वो कर्म है सब के सब
जो निषेध्य कर्म हैं, जिन कर्मों के करने से हमें लोगों से बुरी बातें सुननी पड़ती हैं, जिनका परिणाम बुरा होता है, वो हमें भोगना पड़ता है। और जो भी मन में कल्पना आती है, जो भी मन में उठता है, वो सभी काम ही तो हैं। और क्रोध क्या है? जब हमारी मन की इच्छाएं जो हम चाहते हैं वो पूरी नहीं होती तो हम क्रोध करते हैं। और लोभ किस चीज का है कि हमें लोभ लग जाता है, जरूरत से ज्यादा किन्हीं चीजों का संग्रह करना शुरू कर देते हैं, नीयत नहीं भरती। इंसान के पास सब कुछ होता है, सब कुछ है उसके पास, खाने के लिए रोटी है, पहनने के लिए कपड़ा है, रहने के लिए मकान है, घर संतान है, सब प्रकार से संपन्न है, लेकिन उसकी इच्छा नहीं भरती है, उसकी तृष्णा नहीं भरती है, वो रुकती नहीं है। एक अगर उसके पास साइकिल है तो सोचेगा मोटरसाइकिल हो, मोटरसाइकिल हो तो सोचता है कार हो, कार वाला सोचता है अच्छी कार हो, अच्छी कार वाला सोचता है हेलीकॉप्टर हो, हेलीकॉप्टर वाला सोचता है हवाई जहाज हो, और हवाई जहाज वाला पता नहीं और भी ऊंची चीज सोचता होगा, चांद पर प्लॉट लेने की कोशिश करता होगा, लेकिन वो तृष्णा नहीं भरती उस इंसान की। और खुशी किस चीज में मिलेगी कि जब अपनी चाह पर, अपनी इच्छाओं पर जो काबू कर लेता है। और वो काबू कहाँ होंगी? संतों की शरण में। संत जिंदा जागता इस चीज का उदाहरण है, त्याग मूर्ति हैं। वो दिखा देते हैं कि देखो कि त्याग के करने से इंसान की जो वासनाएं हैं वो खत्म होती हैं, इंसान की तड़प रुक जाती है। जिसकी चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए उसाहन के शाह। जिनकी चाह और चिंताएं मिट जाती हैं, वो शहंशाहों के शहंशाह बन जाते हैं। उनको न आगे की कोई परवाह है, न आज की कोई परवाह है, क्योंकि वो धर्मावलंबी हो जाते हैं। वो मालिक में विश्वास और यकीन रखते हैं। वो सोचते हैं कि जिसने कल दिया था वो हमें आज भी देगा, और जिसने आज दिया है वो आगे आने वाले कल में भी देगा। अगर वो हमें नहीं भी देगा तो उसकी मर्जी है। जिसने हमें पैदा किया है उसको चिंता हमारी है, लेकिन हमें जो आजादी दी गई है उस आजादी का दुरुपयोग ना करें। आजादी किस चीज की? कर्म करने की दी गई। कोई मना नहीं करता, कोई कुछ भी कर्म करे, कुछ भी सोचे, सब अपने अपने ढंग से करते हैं। बताने वाला समझाने वाला कोई नहीं, लेकिन संत आके समझाते हैं इन जीवों को, कहते हैं कि तुम जिन भ्रमों में पड़े हुए हो, ये भ्रम तुम्हें काल और माया के खूंटे से बांधते हैं। जुगों जुगों से ये जीव इन भ्रमों में पड़ के दुख झेलता आया है, और आगे भी अगर तुमने भक्ति नहीं की, और ये जो आपको सुनहरी अवसर मिला है मनुष्य चोला, ये अवसर अगर हाथ से निकल गया तो बहुत पछताना पड़ेगा, और फिर तुम्हें 84 में जाना पड़ेगा, यम के धक्के खाने पड़ेंगे, यमदूतों की मार खानी पड़ेगी, तरह तरह की यातनाएं काल और माया की सहनी पड़ेंगी। देखने में बड़ा आनंद और मजा आता है, क्योंकि हमारे जो 5 चीजें लगा दी गई हैं वो अपने अपने ढंग से रस लेती हैं इस दुनिया का, इस दुनिया के पदार्थों का, और उन 5 में पड़ के ये ऐसे फंसते हैं कि नहीं निकल पाते। और इन सब को आगे देखोगे तो इनका सबसे ज्यादा अहंकार अकेला ऐसा है जिसमें जो सब चीजों से, काम में, क्रोध में, लोभ में, अहंकार में जितनी शक्ति है, अकेले अहंकार में उतनी शक्ति है। ये अहंकार इंसान को मारता है। किसी को धन का अहंकार है, किसी को रूप का अहंकार है, किसी को परिवार का अहंकार है, किसी को जाति का अहंकार है, किसी को शारीरिक बल का है, तो किसी को अपनी संतान का है। लेकिन अहंकार किस चीज का करना? अहंकार तो किसी का रहा ही नहीं, मिनटों में खत्म हो जाता है। अहंकार जहां आता है वहां सब का सब समझो बर्बाद हो जाता है। ये सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का है। कभी अहंकार ना करो। अहंकार का सिर नीचा होता है, जो ऊंचे होता है वहां पानी नहीं ठहरता, नीचे की ओर ही आता है। जो नीचा होता है उसी को सब लाभ मिलते हैं। अहंकार की अगर बात करोगे तो कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, कृष्ण जी रखवाले थे उनके। कौरवों का नाश हो गया, पांडवों की विजय हुई। विजय होने के बाद में उन्होंने यज्ञ रचा। कृष्ण जी कहने लगे तुम्हें पाप लगा है और तुम यज्ञ करो।
और यज्ञ की पूर्ति जब मानना, जब घंटा बजे, घंटा बजने की क्या रीत थी कि जब कोई यज्ञ करते थे तो उसकी आहुति डाली जाती, यज्ञ पूर्ण हो जाता तो आकाश से घंटे की आवाज आती थी। तो आवाजें जब आनी शुरू हो जाती तो कहते पंडित लोग, ज्ञानी लोग जो भी वहां उपस्थित होते, वो कहते कि हाँ अब यज्ञ संपूर्ण हो गया। राजसूय यज्ञ करवाया था उन्होंने। तो यज्ञ जब करवाया, सारा के सारे सबको बुलाया गया, संतों को, महात्माओं को, फकीरों को, त्यागियों को, सन्यासियों को, साधुओं को, सबको बुलाया उस यज्ञ में। सब के सब हाजिर हुए, अच्छे भोजन, दान दक्षिणा दी गई, दिल खोल के दान दिया उन्होंने, खजाना तो खाली हो गया पूरा। लेकिन जब यज्ञ किया, यज्ञ में जब घंटे की आवाज नहीं आई तो कहने लगे कृष्ण जी कि तुम्हारा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ है, घंटे की आवाज नहीं आई। के कारण? बोला कारण तो यह है कोई ना कोई आदमी छूट गया, कोई ना कोई महात्मा महापुरुष रह गया। जब उन्होंने पूछा तो कौन रह गया, तो वहां साथ में थोड़ी दूरी पर सुपच नाम के एक ऋषि थे नीची जाति से, उनको नहीं बुलाया गया था। अब महात्माओं को तो इस चीज की परवाह नहीं, कोई बुलाए तो बुला लेना, बुलाओ तो ना बुलाओ। फिर अगर ऐसी बात है तो वो भी अहंकारी हैं, वो मान बढ़ाई के भूखे नहीं है, इज्जत नहीं चाहिए उनको। उनको तो अगर फकीर है, संत है तो उसकी मस्ती है, अगर कोई प्रेम करता है तो उनसे प्रेम करते हैं, कोई ना करो तो ना करो। जो करेगा तो उसके लिए वो सब कुछ देने के लिए तैयार है, कोई नहीं करता तो तू तेरे खुश में मेरे खुश। क्या किया? कहने लगे कि भाई हाँ वो सुपच ऋषि नहीं आया, किसी ने याद किया। द्रौपदी कहने लगे जाओ लेके आओ उनको। तो अब अहंकारी थे, भीम बोला कि मैं जाता हूं, अभी लेके आता हूं, उसको अब उठा लाऊंगा 1 मिनट में, क्या बड़ी बात है। अहंकार में कहने लगा मैं अभी ले आता हूं। और भीम उस अहंकार में भर के गया महात्मा के पास। कहते हैं संतों के आगे कौन चीज बादशाही, संतों के पास तो दीनहीन गरीब बन के जाओ, मालो माल कर देंगे। अहंकार करके जाओगे, कुछ है पल्ले वो भी सबका सब झाड़ देंगे, मिट्टी में मिल जाओगे, उठाने वाला नहीं मिलेगा, संत नहीं मिलाएंगे, उसका कर्म मिला देगा। वो मालिक जिसको देखता है कि अगर एक नाम भक्ति करने वाले महापुरुष के बारे में अगर कोई गलत बोलता है, अगर उनके बारे में कुछ मिथ्या बातें करता है, उसको ऐसा मिट्टी में मिला दे, मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। ऐसे हुए हैं, एक नहीं अनेकों बार। और संतों के पास कोई ताकत थोड़ी है, उनके पास फौज थोड़ी है, उनका रक्षक समर्थ साईं, उनका सतगुरु उनके सिर पर होता है, और वो इसीलिए परवाह नहीं करते, वो घबराते नहीं। संत का मतलब यही होता है जो शांत हो गए, उनको बुरा कहोगे तो भी जवाब नहीं देंगे वो। और जब किसी संत को, किसी महापुरुष को तुमने बुरा कह दिया और उस संत ने अगर उस बात को वहीं पी लिया तो समझो तुम्हारा नाश शुरू हो गया, नाश शुरू हो गया। उसने तुम्हारे लिए वो जहर पिया है, वो जहर तुम्हें मारेगा, उनको नहीं। इसलिए महापुरुषों के पास जाके हमेशा दीनहीन और गरीब बन के, नीचे होके उनकी दया और कृपा के पात्र तब बनोगे जब तुम उनकी से दया की भीख मांगोगे, उनके आगे हाथ फैलाओगे। क्यों कही कबीर साहब ने कि सब जग मांगण हारा, सतगुरु से दाता कोई नहीं। सब जग मांगने वाला है, सब मांगते हो। कोई धन मांगता है, कोई बेटे मांगता है, कोई घर मांगता है, कोई वर मांगता है, कोई महल हवेली मांगता है, कोई कार कोठियां मांगता है, सब मांगने वाले हो। लेकिन सतगुरु क्या है, सब कुछ देता है। सब कुछ किस में आएगा ये ना जानता, कोठी बंगले कार दे देगा, ये तुम्हारी गलती है। अगर ये सोच है कि सतगुरु के पास जाके हमें भी कोठी बंगले कार मांगे, नहीं। कहते हो ना कि सब कुछ देने हारा कैसे, नाम दे दिया, सब कुछ दे दिया, नाम में सब कुछ है। ये चीज तो मिट्टी खत्म हो जाएंगी। नाम लिया जिन सब लिया, नाम लिया उसको सब कुछ मिल गया। नाम में सभी चीजें आ जाती हैं। नाम तो वो पेड़ है जिसको, पेड़ को अपना लेने से उसके शाखा फूल पत्तर सब उसके हो जाते हैं।
अगर वो चीजें मांगते हो तो वो तो खत्म होने वाली चीज है। सतगुरु ऐसी कोई चीज नहीं देता जो खत्म होने वाली हो। लेकिन दुनियादारी के जो जीव हैं, जिनको जिस चीज की इच्छा और जरूरत है वही मांगते हैं, वो कोई मुश्किल नहीं है, मिल जाएंगी, मिल जाएंगी। संत तो कहते हो तुम्हारे सरगुण देवता से मांग लो, वो दे देंगे। जिनको पूजते हो ना तुम, किसी की मंडी बना के, किसी की मूर्ति बना के, किसी की संगमरमर की ले आते हो, कोई काठ की बनवा लेते हो, कोई कागजों पे छपेड़ी ले आके और रोजाना धूप बत्ती जला के मत्था टेकते हो, वो दे देंगे तुम्हें। वो देवता हैं, देने वाले हैं। संत वो नहीं देते, संत मुक्ति देते हैं।